अस्सलाम माय डियर्स, आई अपडेट आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियोस में भी मैंने आपको बताया कि अब मैंने यहाँ पे जो भी कुछ मैं लिखता हूँ वो इंडिकेट के बेस पे है। और ये पे मैंने डिफिनेशंस, एक्सप्लेनेशन, एग्जांपल्स वगैरह मैं नहीं लिखता, क्योंकि जो इंडिकेट की नीड है, जो इंडिकेट के सिलेबस के बाउंड्रीज में है, उसी चीज़ों को मैं लिख के आपके सामने रखता हूँ, उसी चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। बाकी लॉन्ग डेरिवेशंस, लॉन्ग इक्वेशंस तो खैर एंटिटीज में आप पढ़ते भी नहीं है, सिर्फ रिजल्ट कैलकुलेशन हम देखते हैं। तो ये बातें मैं हर वीडियो में आपको बोल रहा होता हूँ। तो प्लीज़, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एंटिटी टेस्ट का आपका, आई होप दैट कि आपका क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अगर यहाँ इस वीडियो में आपको डिफिनेशंस तो खैर मैं समझाऊंगा बाय वर्बल, लेकिन यहाँ पे आपको लिखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो इंडिकेट की नीड है, जो इंडिकेट में पूछा जाता है, जो इंडिकेट्स में पूछे गए कॉन्सेप्ट्स हैं, या जो इंडिकेट की बाउंड्रीज के अंदर आ रहा है, वो चीज़ें आपको समझाऊंगा। देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, इसमें किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम हो जहां पर किसी किस्म का कोई भी फोर्स एक्ट ना करे, जहां पे किसी भी किस्म का कोई फोर्स लगे ना, ठीक है, तो उसमें मोमेंटम कांस्टेंट होता है, उसमें चेंज ऑफ मोमेंटम हमेशा जीरो का इक्वल रहेंगे। यानी मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी किसी आइसोलेटेड सिस्टम में, जहां पर किसी किस्म का कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती, लगती नहीं, वहां पर मोमेंटम, ठीक है, कांस्टेंट रहेगा। वहां पर मोमेंटम का चेंज क्या होगा? जीरो होगा। सपोज अभी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ रहे हैं। मोमेंटम्स के बारे में, इम्पल्स के बारे में हमने पिछले वीडियोस में अलग अलग वीडियो बनाकर हमने डिस्कस की थी, अलग अलग लेक्चर्स हमने बनाया था। कोई भी बॉडी है, ठीक है, उसका वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, यानी कोलाइड करने से, टकरने से पहले क्या थी, और टक्कर, एक दूसरे से टक्कर लेने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या है, ठीक है। m1v1 प्लस m2v2, ये कोलिजन, कोलिजन बिफोर है, ठीक है। जब वो कोलाइड कर जाती है, एक दूसरे के साथ टक्कर जाती है, उसके बाद उसकी वेलोसिटी m2v1 डैश m2v2 डैश, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है। ठीक है, यहाँ पर जिस तरह आप देख सकते हैं कि m1v1 प्लस m2v2, इट मींस कि ये वो वेलोसिटी है मास की, जब वो कोलाइड नहीं हुए थे, आपस में टक्कर उन्होंने नहीं ली थी एक दूसरे के साथ, लेकिन जब वो कोलाइड कर गए एक दूसरे के साथ, तो फिर उसकी वेलोसिटी m1v1 डैश m2v2 डैश हो गई। ठीक है, मैं इसके ऊपर भी आप एरो का निशान लगा के ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी है, मैस है। ठीक है, लेकिन अब ये देखेंगे माय डियर्स कि जब दो बॉल है, सपोज ये मैस वन है, ये मैस टू है, इसका वेलोसिटी वन एंड वी टू, ये क्या है? कोलाइड अभी नहीं है, लेकिन जब ये आपस में कोलाइड होके एक कॉमन वेलोसिटी गेन करेंगे, कॉमन वेलोसिटी जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको अब किस तरह मेजर कर सकते हैं, उसका फार्मूला क्या है वो देखेंगे माय डियर्स। यानी m1v1 m2v2 ये अभी तक कोलाइड नहीं हुए, अलग अलग है, लेकिन ये जब कोलाइड होके आपस में कनेक्टेड होके एक की मैस बना लेते हैं, ठीक है, एक ही कॉमन वेलोसिटी गेन कर लेंगे, एक ही वेलोसिटी के साथ ये मूव करेंगे, जिसको हम कॉमन वेलोसिटी u से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको देखते हैं माय डियर्स। किसी भी कंपाउंड, किसी भी ऐसी दो बॉडीज जिसका आप कॉमन वेलोसिटी फाइंड करेंगे, ये कैलकुलेशंस बड़ी है, मैंने डायरेक्ट डायरेक्ट मैंने यहाँ पे रिजल्ट लिखा है, क्योंकि पिछले वीडियो के स्टार्ट में भी बताया कि यहाँ पर टेस्ट में जब हम तैयारी करते हैं तो हम डेरिवेशंस वगैरह की बात नहीं करते, हम डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं। ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट लिखते हैं, डायरेक्ट कंक्लूजन लिखते हैं। तो कॉमन वेलोसिटी फाइंड करने का m1v1, ठीक है, प्लस m2v2, ये v1 है, ठीक है, ये v2 कर दे इसको, m1v1, m1v1 है, ठीक है, यहाँ पे मैंने करेक्ट करवाई, m1v1 प्लस m2v2, m1 एंड m2, ये इस तरह आपने इसको करेक्ट करना है। यहाँ पे एक दफा फिर मैं बताता हूँ कि जब दो बॉल है वो आपस में कोलाइड होके एक कॉमन वेलोसिटी गेन करेगा, जिसको हम u से रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपने लिखना है m1v1 प्लस m2v2,
डिवाइडेड बाय m1 एंड m2। ठीक है, ये क्या है, कॉमन वेलोसिटी है इस कंपाउंड का। तो किसी भी कंपाउंड, किसी भी दो बॉडीज का जो कॉमन वेलोसिटी ज्ञात करेंगे तो आपने इस फार्मूले की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का ये टॉपिक, जिसमें हमने कॉमन वेलोसिटी और एक दो बातें कंसेप्चुअल की। और इंशाल्लाह जब मैं इसका प्रैक्टिस करवाऊंगा, प्रैक्टिस में मैं एमसीक्यूज और इन डेरिवेशंस को, इन कंक्लूजन को मैं एनालाइज करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा माय डियर्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपने इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिस्कस करेंगे, शॉर्टकट ट्रिक्स सीखेंगे। इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर तक, अल्लाह हाफ़िज़।